हाय गाइस, मेरा नाम है कमल श्रीवास और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर में टाइम कैप्सूल लगेगा या नहीं। सबसे पहले टाइम कैप्सूल है क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा हैं, और ये बात किसने कही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा बोला जा रहा है, जो 5 अगस्त को बोला जा रहा था, लेकिन ये यहाँ के मेंबर ने एक ट्रस्ट बनाया है अयोध्या में, जन्मभूमि के ट्रस्ट बनाए एक राम मंदिर के लिए। उसमें ये बोला, एक मेंबर ने बोला था, कमलेश्वर चौपाल ने बोला था कि हम लोग टाइम कैप्सूल लगाने वाले हैं इस भूमि पूजन में 5 अगस्त को। ठीक है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे वही टाइम कैप्सूल को लगाएंगे। ठीक है, और ये बोला जा रहा था कि 2000 फीट के अंदर इसे लगाया जाएगा, अयोध्या के राम मंदिर में लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात कहाँ तक सच है? ये बात गलत है, क्योंकि बताया था कि उनके फिर चीफ सेक्रेटरी ने बताया था, चंपत राय जी ने, तुरंत उनका बयान आया था कि ये बात गलत है, हम सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन है नहीं। मतलब लगाना है टाइम कैप्सूल, लेकिन अभी नहीं है ये प्रोसेस। ये प्रोसेस आगे चल के होगी। अभी तो केवल भूमि पूजन है, जो भी उनका रहेगा वो है। मतलब अभी टाइम कैप्सूल के बारे में कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइम कैप्सूल से होता क्या है ये टाइम कैप्सूल। ठीक है क्या ये टाइम कैप्सूल व्हाट इज? तो इससे देखिए, आपको मैं बता दूं, एक कॉपर की वो रहती है, प्लेट टाइप की बनाई जाती है, उसको कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है और उसमें इतिहास लिखा जाता है। जैसे राम मंदिर का जो भी इतिहास है वो उसमें लिखा जाएगा, फिल किया जाएगा पूरा। ठीक है, राम मंदिर कैसे निर्माण हुआ, उसके बीच में क्या क्या, मतलब इतिहास लिखा जाएगा, और ये संस्कृत में लिखा जाएगा। मेन बात ये है, क्योंकि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि हम बड़ी चीज़ों को, मतलब ज़्यादा चीज़ों को कम वर्डों में लिख सकते हैं, कम शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें संस्कृत भाषा का यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा टाइम कैप्सूल की इंडिया में पहली बार लग रहा हो, हर जगह ऐसा नहीं है पहली बार लग रहा हो इंडिया में, लेकिन हर जगह मतलब लगता है, अलग अलग जगह। अभी अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ तक लगता है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहती है, इसको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता है कई सालों तक। जब खुदाई होती है 500-600 साल बाद, तो हमारे बारे में पता चलता है, मतलब इस तरीके की खोज होती है। हाँ, वो लिपियाँ पढ़ते हैं, फिर मतलब जो भी होता है तो पता चल जाता है। इससे काफ़ी हद तक हमारे इतिहास के बारे में पता चलेगा। हाँ, इससे पहले ये जनरेशन थी, ऐसा था, सब क्लियर रहता है इससे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अयोध्या में, जैसे कि मैंने अभी ये बताया, ये संस्कृत भाषा में लिखा जाएगा। लॉर्ड राम एंड हिज प्लेस बर्थ इन संस्कृत, द टाइम कैप्सूल विल बी प्लेस्ड इनसाइड ऑफ कॉपर प्लेट। ठीक है, कॉपर की एक प्लेट बनाई जाती है। ठीक है, उसमें है, इसको तमरा पत्रस भी कहते हैं, और ब्लो दी साइड। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि संस्कृत भाषा में लिखा जाएगा, और ये कॉपर की प्लेट रहती है, लेकिन ये अभी के लिए नहीं है। ठीक है, अभी के लिए एक तांबे का वो पदरस बना रहे हैं, जिससे वो आगे उसमें लिखा जा रहा है। मतलब छोटा मोटा वो थोड़ा बहुत है उसमें, इतना नहीं है, लेकिन कॉपर प्लेट में जो बनेगा आगे चल के वो ज़्यादा होगा, उसमें इतिहास देखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अभी तक ये हुआ कहाँ है मैं आपको बता दूं। इंडिया में ऐसा पहली बार नहीं हुआ ये, इससे पहले भी ये हो चुका है। सबसे पहले 1972 में इंदिरा गांधी ने ये करवाया था 15 अगस्त को। ठीक है, ये कहाँ, रेड फोर्ट में। तब इसके ऊपर बहुत ही पॉलिटिक्स भी हुई थी, ये क्यों कराया है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक विवाद भी हुआ था इस पे, इससे क्या फ़ायदा है ये वो। लेकिन ये हमारे बारे में, जनरेशन के बारे में बताता है कि आगे चल के जब पता चलेगा तो बताएंगे, हाँ यहाँ भी एक ऐसी जनरेशन थी, इसका विकसित, मतलब सब इतिहास के बारे में पता चलता है। हैं, प्रतिभा पाटिल जी ने करवाया था इससे पहले 6 मार्च 2010 में IIT कानपुर में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 2010 में। ठीक है, महात्मा मंदिर में, गांधीनगर में। ठीक है, जब वो 50 साल उस मंदिर को हो गए थे। ठीक है, और 2014 में करवाया था यहाँ पर एजुकेशन मुंबई में। ठीक है, इसको तो खोला भी जाएगा 1 सितंबर 2062 में, ये खोला भी जाएगा। और ऐसे कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है ऐसे। तो मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट बता दिए हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है,
तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये टाइम कैप्सूल ज़रूरी भी है क्योंकि इससे हमें पता भी चलता है, और इसकी एक लिमिट रहती है कि कुछ साल बाद खोला जाता है, ठीक है, फिर उसको फिर बिल्ड किया जाता है, फिर नीचे दबाया जाता है, लेकिन कुछ सालों के लिए खोला जाता है, उसके बाद फिर उसको फिर लगा दिया जाता है। तो इससे क्या पता चलेगा, जैसे इससे अब ये टाइम कैप्सूल लगेगा तो हमारे राम जी के इतिहास के बारे में पता चलेगा कैसे, जैसे कि इसमें हर चीज़ लिखी जाएगी, जैसे जो इतिहास उनके जन्म से लेकर मंदिर बना तक पूरा इतिहास लिखा जाएगा कि मंदिर कैसे बना, उसके पीछे क्या क्या विवाद हुए, क्या क्या, मतलब सब उसमें बताया जाएगा छोटे छोटे उसमें। वो उनका है, वो किस तरीके से लिखते हैं, अपने आप को किस तरीके से बताते हैं। तो आज के लेक्चर में ही इतना ही दोस्तों, और राम मंदिर बनने वाला है, मैं बन ही गया है, तो इसके लिए सभी लोगों को बधाइयाँ। धन्यवाद।